हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आधार इनरोलमेंट और अपडेट फॉर्म को कैसे भरते हैं और इस फॉर्म को भरने का सही तरीका क्या है। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। तो अगर आपके पास भी ये वाला फॉर्म है और आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप लोगों को इस फॉर्म को भरने का बिल्कुल सही और आसान तरीका आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको इस फॉर्म को भरने में किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक नहीं होगा। तो इस फॉर्म को भरने का मैं आप लोगों को लाइव प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको यहाँ पर 10 स्टेप दिए गए हैं और सारा स्टेप मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीक़ा से एक एक करके समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहला नंबर में आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको न्यू इनरोलमेंट और अपडेट का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप एक नया आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप यहाँ न्यू इनरोलमेंट पर टिक करेंगे। और यदि आप अपने आधार कार्ड में कुछ भी अपडेट करवा रहे हैं, यानी कि कुछ भी सुधार करवा रहे हैं, तो आप यहाँ अपडेट पर टिक कर देंगे। इसके बाद है दूसरा नंबर में रेसिडेंट इंडियन। तो यदि आप भारत के निवासी हैं तो आप यहाँ पर रेसिडेंट इंडियन पर टिक करेंगे। और यदि आप भारत के बाहर रहते हैं तो आप यहाँ पर दूसरा ऑप्शन को टिक कर देंगे। और अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको अपना आधार नंबर को भरना है। तो आप यहाँ पर अपने 12 अंकों का आधार नंबर को अच्छे से भर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको अपडेट करने का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर आप बायोमेट्रिक अपडेट करवा सकते हैं। बायोमेट्रिक अपडेट में फ़ोटो, फिंगरप्रिंट, इरिस, ये सभी बायोमेट्रिक अपडेट के अंदर आते हैं। और यदि आप यहाँ से कुछ भी अपडेट करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसी ऑप्शन को टिक करेंगे। तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, नेम, जेंडर, ईमेल, तो जो भी आप अपने आधार कार्ड में अपडेट करवाना चाहते हैं आप यहाँ पर उसी ऑप्शन को टिक करेंगे। और यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है। तो आप यहाँ अपना नाम आईडी प्रूफ के अकॉर्डिंग ही भरेंगे। तो आप यहाँ पर अपना नाम फिल करेंगे। इसके बाद आपको अपना जेंडर बताना है। तो जो भी आपका जेंडर होगा, मेल या फीमेल, आप यहाँ पर भर देंगे। और 6 नंबर में आपको यहाँ पर अपना एज बताना है। जो भी आपका एज होगा आप अपने आईडी प्रूफ के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर भर देंगे। यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है। तो आप यहाँ पर अपना सही डेट ऑफ बर्थ अच्छे से फिल कर देंगे। और नीचे आपको डिक्लेयर्ड और वेरीफाइड का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आप वेरीफाइड पर टिक कर देंगे। और यहाँ 7वां नंबर में आपको अपना एड्रेस सीओ फिल करना है। सीओ का मतलब होता है केयर ऑफ, मतलब कि इस समय आपका कौन देखभाल कर रहा है। तो यहाँ पर आपको अपने पिताजी या फिर हस्बैंड का नाम भर देना है। तो अगर आपके आधार कार्ड में पिताजी का नाम होगा तो आप यहाँ पर अपने पिताजी का नाम भरेंगे। और यदि आपके आधार कार्ड में हस्बैंड का नेम होगा तो आप यहाँ पर हस्बैंड नेम को फिल करेंगे। तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि यहाँ पर अपना एड्रेस लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस नहीं लिखना है, बल्कि आपको अपने पिताजी या फिर हस्बैंड का नाम यहाँ पर लिखना है। इसके बाद नीचे आपको अपना हाउस नंबर देना होगा। अगर आपका कोई हाउस नंबर है तो आप यहाँ पर अपना हाउस नेम भर देंगे। और यदि आपके बिल्डिंग या फिर अपार्टमेंट का कोई नाम होगा तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। और राइट साइड में आपको रोड, स्ट्रीट या फिर लेन का नेम यहाँ पर लिख देना है। और नीचे आपको लैंडमार्क में कोई ऐसा लोकेशन बताना है जहां से आपके घर का पता चल सके। मतलब कि आपके घर के आसपास कोई लोकेशन है, जैसे कि कोई टावर या फिर स्टेडियम या फिर कोई ऐसा दुकान, तो आप यहां पर उस लोकेशन का नाम यहां पर लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसके बाद है वार्ड नंबर। अगर आपका कोई वार्ड नंबर है तो आप यहाँ पर वार्ड नंबर दे देंगे। और राइट साइड में आपको एरिया, लोकेलिटी या फिर सेक्टर का नाम यहाँ पर लिख देना है। नीचे आपको विलेज, टाउन या फिर सिटी का नाम यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद राइट साइड में आपको पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है। अगर आपका कोई पोस्ट ऑफिस है तो आप यहाँ पर अपना पोस्ट ऑफिस का नाम लिख देंगे। इसके बाद नीचे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है। और यहाँ पर आपको सब डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मिलता है। सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है उपजिला। आप अपने उपजिला का नाम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट का नाम लिख देना है। और नीचे आपको एक जीमेल आईडी दे देना है। यहाँ पर आप अपना जीमेल आईडी दे देंगे। और यहाँ पर एक मोबाइल नंबर दे देंगे। और राइट साइड में आपको अपने एरिया का पिन कोड भर देना है। यहाँ पर आप अपने एरिया का पिन कोड भर देंगे। तो इतना करने के बाद नीचे आपको अपना वेरिफिकेशन टाइप बताना है। आपको यहाँ पर ये बताना है कि आप अपने आधार कार्ड में किस तरह से अपडेट करवाना चाहते हैं। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट से अपडेट करवाना चाहते हैं डॉक्यूमेंट के जरिए, तो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट बेस पर टिक कर देंगे। अगर आप हेड ऑफ़ फैमिली के थ्रू अपडेट करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दूसरा ऑप्शन को टिक कर देंगे। और 8वां नंबर में आपको ये बताना है कि आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं अपने आधार कार्ड में अपडेट करवाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि POI लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। POI का मतलब होता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। मतलब कि आप अपने पहचान के प्रमाण के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं।
तो यहाँ पर आप पैन कार्ड दे सकते हैं या फिर आधार कार्ड भी दे सकते हैं। और अगर आपको एड्रेस चेंज करवाना है तो यहाँ पर आप एड्रेस प्रूफ के लिए रेसिडेंस सर्टिफिकेट दे सकते हैं। और अगर आपको डेट ऑफ बर्थ सुधरवाना है तो आप यहाँ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए 10th या फिर 12th का मार्कशीट दे सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये बताना है कि अगर आप अपने हेड ऑफ़ फैमिली के थ्रू अपने आधार कार्ड में कुछ भी अपडेट करवा रहे हैं तो यहाँ पर आपको उनका डिटेल्स भरना होगा। जैसे कि अगर आप फादर, मदर, गार्जियन, हस्बैंड, वाइफ इन सभी के थ्रू अपने आधार कार्ड में कुछ भी अपडेट करवा रहे हैं तो यहाँ पर आपको उनका डिटेल्स भरना होगा। इसके बाद हेड ऑफ़ फैमिली का आधार नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है और उनका आईडी प्रूफ आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आई हेयर बाई कन्फर्म, इसमें आपको अपना नाम लिख देना है। तो सही तरीके से आप अपना नाम यहाँ पर लिख देंगे। और 10वां नंबर में आपको डेमोग्राफिक डॉक्यूमेंट अपडेट का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि आप अपने आधार कार्ड में अपडेट करवाने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। जैसे कि अगर आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ या फिर एड्रेस, नेम, जेंडर इन सभी में कोई मिस्टेक है तो यहाँ पर आप अपने आईडी प्रूफ को दे सकते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि आप आईडी प्रूफ में कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आप डेट ऑफ बर्थ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 10th मार्कशीट इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख देना है। और इतना फिल करने के बाद सबसे नीचे आपको एप्लीकेंट सिग्नेचर में अपना सिग्नेचर करना है। तो आप अपना सिग्नेचर चाहे जैसे भी करते हैं आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देना है। अगर जो अपना सिग्नेचर नहीं करता है वो यहाँ पर अपना अंगूठा लगा सकता है। तो इस तरीके से इस फॉर्म को फिल करने के बाद अब आपको क्या करना है कि इसके साथ आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेना होगा। और यदि आप अपने आधार कार्ड में कुछ भी अपडेट करवाना चाहते हैं, जैसे कि आप अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करवाना चाहते हैं तो इसका आपको एक प्रूफ डॉक्यूमेंट भी देना होगा। तो प्रूफ डॉक्यूमेंट में आप अपने 10th या फिर 12th का मार्कशीट दे सकते हैं। और इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ इन सभी डॉक्यूमेंट को लेने के बाद आपको चले जाना है किसी भी अपने नियरेस्ट आधार सेंटर। आप अपने किसी भी नज़दीकी आधार सेंटर पर जाएंगे। वहां पर जाने के बाद आपको इस फॉर्म को सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करवाना होगा और आपको कुछ फ़ीस का पेमेंट करना होगा। और फीस को पेमेंट करने के बाद आपके आधार कार्ड में जो भी अपडेट करवाना है वो अपडेट कर दिया जाएगा। सो इस तरीके से आपको 2024 में आधार इनरोलमेंट और अपडेट का फॉर्म भरना है। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न होगा, कोई भी सवाल होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।